Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be covering the exam kit solution of chapter number 20 of ACCA F1 and the name of the chapter is Individual, Group and Team Behavior. So first question is, when checking sales records of a company, a junior member of the staff has uncovered a suspicious irregularity in the way transactions are processed. This would need more time to be investigated fully. However, the audit manager is stressing the need to meet the tight deadline for this completion, which using the role theory, this could refer to as, मतलब ऑडिट मैनेजर कुछ और बोल रहा है और सेल्स रिकॉर्ड जो है जूनियर मेंबर ऑफ स्टाफ उसने कुछ और देखा है. सो दैट मीन्स जूनियर मेंबर ऑफ स्टाफ ये भी ज़रूरी है डिस्कवर करना बिकॉज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेडलाइन भी मैनेजर ने बोल रखी है. दैट मीन्स दैट इज़ अ रोल कॉन्फ्लिक्ट. उसके रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि मैं एक अच्छा एम्प्लॉय बनूं या फिर मैं एक ऑडिटर का काम करूं. सो दोनों में इट्स अ रोल कॉन्फ्लिक्ट कि वो क्या करे. सो द आंसर इज डी. 257. Waiters in a restaurant have been told that they have to wear black suits and bow ties so that can be easily identified by a customer. What aspect of role theory does this relates to? That means एक तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ. दैट मीन्स दे आर गिविंग साइन कि द पर्सन हु इज़ वियरिंग ब्लैक सूट एंड बो दोज वर्क इन अ रेस्टोरेंट, दोज आर वेटर्स. सो दैट मीन्स दिस इज़ अ रोल साइन कि हमने कुछ साइंस बना दिए, इंडिकेशन दे दी कि ये हमारे वेटर्स हैं. 258. स्टेटमेंट बतानी है हमें कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स. असर्टिव बिहेवियर ऑफन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन. देखो कोई भी बिहेवियर हो, सो असर्टिव बिहेवियर का बेसिकली मतलब होता है टू स्टैंड फॉर योर राइट इन अ पॉजिटिव वे एंड इन अ काम वे. तो असर्टिव बिहेवियर लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है. इफ़ अ पर्सन इज़ राइट एंड ही कैन से दैट ही इज़ राइट और दूसरा पर्सन को समझ आ जाए कि हाँ वो गलत है एंड दूसरा पर्सन इज़ राइट, सो इट्स नॉट ऑलवेज बिकम अ कन्फ्लिक्ट अनटिल हस्बैंड के हस्बैंड वाइफ की सिचुएशन. ठीक है, तो चलो, तो दिस इज़ फॉल्स. Second, individuals usually join informal groups on voluntarily basis. Rights जो informal groups होते हैं वो voluntary basis पे ही individual join करते हैं, कोई compulsion नहीं होती उनके लिए. Informal groups कौन से होते हैं? Friends वगैरह. 259. Which of the following statements is correct with regards to the differences between individual and teams? कौन सी चीज़ ठीक है with regards to difference between individual and team? So पहला, teams tend to enjoy synergies which cannot be achieved by individual worker. यही स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है कि टीम में सिनर्जी होती है, सब मिल बांट के काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बट इंडिविजुअल वर्कर में ऐसा कुछ नहीं होता, उसको खुद ही सारा काम करना पड़ता है. सो आई थिंक ए इज़ राइट. टीम टेंड टू मेक डिसीजंस मोर रैपिडली देन इंडिविजुअल. दिस इज़ रॉन्ग. टीम में डिसीजन स्लो लिया जाता है बिकॉज डिस्कशन ज़्यादा होती है. इंडिविजुअल तो एकदम से डिसीजन ले लेगा. इंडिविजुअल्स आर लेस लाइकली टू मेक डेफिनेट डिसीजन एंड रिलाई ऑन कॉम्प्रोमाइज़. ऐसा नहीं है. इंडिविजुअल तो बहुत ही जल्दी डेफिनेट डिसीजन कर लेता है और कॉम्प्रोमाइज़ तो बल्कि टीम में होते हैं कि 6 बंदे हैं, 2 बंदे एक डिसीजन ले रहे हैं, चार बंदे एक डिसीजन पड़े हुए हैं, तो इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि चलो ठीक है उन्हीं की बात मान लेते हैं बिकॉज मेजॉरिटी है. इंडिविजुअल में ऐसा कुछ नहीं होता. देर आर फ्यूअर कंट्रोल इन प्लेस व्हेन ग्रुप्स मेक डिसीजन. नहीं कि जब ग्रुप डिसीजन लेते हैं तो कंट्रोल फ्यू नहीं होते, कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ए इज़ द आंसर. 260. A manager in a business has discovered that several of his employees meet after work to socialize. ठीक है. Which of the following features would indicate that these employees of a group are of a group rather than a team? कि काफ़ी सारे मेंबर्स मिले, मैनेजर इन बिजनेस काफ़ी सारे मेंबर्स मिले आफ्टर वर्क टू सोशलाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट दैट दीज एम्प्लॉयज़ आर अ ग्रुप रादर दैन अ टीम. मतलब ये वैसे ग्रुप है, इट्स नॉट अ टीम. कैसे पता चलेगा? दे आर कमिटेड टू अचीव एंड गिवन ऑब्जेक्टिव. तो ये तो टीम हो गई, सो ए इज़ नॉट द आंसर. दे आर मेड अप ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल. तो ये भी टीम होगी, टीम ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल. बल्कि अगर ग्रुप होता है, ग्रुप में तो सारे एक ही टाइप के इंडिविजुअल होते हैं जिनका एक ही इंटरेस्ट होता है. अलग अलग होंगे तो उनका तो ऑब्वियसली डाइवर्स थोड़ी होंगे, इंडिविजुअल एक जैसे होंगे सारे. दे हैव सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी. अगर ग्रुप आइडेंटिटी की सेंस है दैट इज ऑल्सो लाइक टीम.
Their focus is mainly social in nature with no definite goal. So D is the perfect and right answer. Next, 261. So 261 is which of these which of the following includes three of the roles Belbin suggested a group need in order to be effective. कि एक ग्रुप रोल्स, 3 रोल्स एक ग्रुप में कौन से होने चाहिए ताकि वो ग्रुप बहुत इफेक्टिव हो. तो हमने जो पढ़े थे उसमें काफ़ी सारे थे, बट यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा कि लीडर शेपर प्लांट. लीडर शेपर प्लांट थे, हाँ हमारे लीडर शेपर प्लांट थे. तो लीडर होता है, शेपर होता है, प्लांट होता है. और थे हमारे मॉडरेटर, नहीं सॉरी मॉनिटर था एक हमारा, एक कंपनी वर्कर था, एक टीम मैनेजर था, फिनिशर था. देखो फिनिशर था, ब्लॉक रिमूवर कोई नहीं होता, नेगोशिएटर कोई नहीं होता, कोऑर्डिनेटर नहीं होता कोई, प्रोग्रेस नहीं होता, डिप्लोमेट नहीं होता, नेगोशिएटर नहीं होता, फिनिशर नहीं होता, इनिशिएटर नहीं होता. तो बेसिकली हमें लर्न करने पड़ेंगे और ये तीनों तो होते ही हैं. 262 गाइस एक चीज़ याद रखना, जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हें लर्न करने हैं, इसका मतलब क्या है कि वर्ड टू वर्ड तुम्हें वो लर्न होने चाहिए सारे पॉइंट्स, तभी वो आंसर दे पाओगे. इसमें कई जगहों पे कॉन्सेप्ट की जगह हमें लर्निंग इफ काम आती है. तो ये सारे जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ कि ये लर्न कर लेना, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ के जाना ताकि तुम्हारे मार्क्स और इन्हांस हो. 262 मैच द फॉलोइंग टीम रोल्स विद एप्रोप्रिएट पर्सनैलिटी. अब हमें बताना है कि एप्रोप्रिएट पर्सनैलिटीज़ इनकी क्या क्या हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली उसका व्हाट इज़ दैट पर्सन. सारा इज़ वेरी क्वाइट पर्सन. शी ऑफन रिजर्व्स हर ओपिनियन अंटिल बीइंग डायरेक्टली आस्क्ड फॉर. हाउएवर शी ऑलवेज ऑफर अनयूजुअल एंड क्रिएटिव सजेशन व्हेन द टीम इज़ फेस्ड विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम. मतलब सारा को हम बोल सकते हैं शी इज़ लाइक अ प्लांट. प्लांट क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही आइडियाज़ होते हैं उनके पास. सो दोज वर प्लांट. तो सारा को हम प्लांट बोल सकते हैं. जिम इज़ रिस्पेक्टेड बाय ऑल टीम मेंबर्स फॉर हिज एनालिटिकल स्किल्स दो ही रेयरली गेट्स इन्वाइटेड टू आउट ऑफ ऑफिस प्राइवेट पार्टीज एज मैनी फाइंड हिम टैक्टलेस. इसका मतलब है कि जिम इज़ अ पर्सन जो बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं कि कहते हैं ना कि जिम में बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है वो, लेकिन सारे उससे मिलते नहीं हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ही इज़ नॉट गुड विद पीपल एज सच, लाइक प्राइवेट पार्टीज़ वगैरह के लिए नहीं, बट वो काम पूरे करता है, काम के लिए वो अच्छा है, पूरे काम करता है, उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है. सो जिम को हम बोल सकते हैं लाइक मॉनिटर इवैल्यूएटर. मॉनिटर इवैल्यूएटर कौन होता है? जो दूसरों के आइडियाज़ क्रिटिसाइज़ करता है और टीम को एक तरह से मेंटेन रखता है. सो दैट इज़ जिम. एस्टर इज़ अ कंपनीज HR मैनेजर. शी ensures that any potential conflicts are promptly identified and resolved and the team members work harmoniously. So that means कि वो मतलब गलतियाँ जो भी कुछ एफर्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ गलतियाँ ना हो, सारी ठीक हों. तो इसको हम एस्टर को किस में डाल सकते हैं? एस्टर कैन बी, एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं, हमने फर्स्ट 2 कैलकुलेट किए हैं. ये आ रहा है प्लांट, ये है मॉनिटर इवैल्यूएटर. दैट मीन्स फर्स्ट इज़ प्लांट, ठीक है. बी और सी में आ रहा है फर्स्ट प्लांट. सेकंड मॉनिटर इवैल्यूएटर, फिनिशर नहीं है, तो सी ही हमारा आंसर बन रहा है. सो थर्ड इज़ टीम वर्कर. तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो मैं इसका आंसर नहीं ठीक से निकाल पा रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैं ठीक से नहीं निकाल पा रहा हूँ. वैसे टीम वर्कर इज़ लाइक जो मिल बांट के काम करवाते हैं, मिल बांट के काम करते हैं, दैट इज़ कंसर्न विद, बट स्टिल मेरे को डायरेक्टली आंसर नहीं निकल पाया था. बट यहाँ से मैंने, क्योंकि 2 मैंने क्वेश्चन कर लिए थे, मेरा आंसर आ गया. नेक्स्ट 263. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the stage of team development during which effectiveness of work will be at the lowest point according to Tuckman. टकमैन ने बताया था कि हमारे टोटल 6 स्टेजेस होती हैं. आई थिंक 6 ही होती थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. हाँ आई थिंक 6 ही होती थी.
ठीक है। तो 6 स्टेजेस में से जो सबसे लोएस्ट हमारी होती थी वो होती थी स्टॉर्मिंग में, क्योंकि वहाँ पे हमें रोल्स असाइन करने होते थे और वहाँ बहुत फाइट होती थी कि कौन सा रोल किसका है, कौन सा रोल कौन करेगा, तो वहाँ बहुत फाइट्स होती थी। दैट मीन्स दैट वॉज द मोस्ट इन इफेक्टिव पार्ट। सो आई थिंक बी इज़ द आंसर, सीधा सीधा बी आंसर आ रहा है इसका। 264, the fifth stage which has been added to Tuckman's 4 stages team development is, सो फिफ्थ स्टेज जो हमारी थी दैट वाज डॉर्मिंग। और डॉर्मिंग बेसिकली क्या होता था, टीम में आपस में इन द सेंस झगड़े शुरू हो जाते थे, ठीक है ना, झगड़े शुरू होते थे या एक तरह से कुछ होता था मुझे सीनियर बनना है, समथिंग लाइक दैट, दैट वाज लाइक हमारा डॉर्मिंग। सो दैट इज फिफ्थ स्टेज इज डॉर्मिंग। वो तो वैसे भी हमने फिफ्थ स्टेज डायरेक्टली पढ़ ली थी। 265, which of the Tuckman stages group development does Jana's team appears to have reached? Okay, so Jana manages a team of workers within her department. She has recently sat it on a team meeting during which the team had started discussing which roles each team member would take on. So ये तो हमने भी पढ़ा था, this is storming. So answer is, तो इसका आंसर आ जाएगा storming. The answer is A. 266, an investment question, अच्छा, an investment bank has created a team of employees to look at potential new investment. Okay, one of the bank's senior manager has told the team that they will be assessed on their performance as a group. Okay, which of the following is not possible risk to the bank on this approach? अगर सारे टीम के साथ काम करेंगे तो कौन सा रिस्क नहीं है? Lack of individually responsibility leads to group take more risky decisions. So ये तो रिस्क है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दैट इज़ अ रिस्क के मान लो मुझे नहीं पता और मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी टीम के साथ मैं चलता जा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ भी गलती होगी तो आई एम नॉट द सोली रिस्पॉन्सिबल। अगर मैंने कुछ गड़बड़ की है तो पूरी टीम गलत है, आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ रॉन्ग। सो ये तो होगी प्रॉब्लम। बी, some members may put in little effort due to lack of individual appraisal. Yes, this is also true. ये भी रिस्क है। Group members may agree to poor decisions merely to fit in with the group. ये भी सही है। Group may have diverse background from within the bank. This is wrong. This is पहली बात तो this is not a risk. ये तो रिस्क थोड़ी है। Group may have diverse background from within the bank. This is like a positive thing. ये तो अच्छी बात है। दिस इज़ नॉट अ रिस्क कि अलग अलग टाइप के सारे बंदे मिल के एक डिसीजन ले रहे हैं। सो दिस इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ नॉट अ रिस्क। 267, अकॉर्डिंग टू बेल्बिन टीम रोल्स थ्योरी, लुइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, अब एक बार पढ़ते हैं। लुइस इज अ मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट टीम, हिज कॉलेज इन द टीम रिलाई ऑन हिम टू रीड एंड चेक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन. Lewis has a keen eye for detail and often identify minor details in document that other misses but may be of significance. Despite his diligent approach, Lewis always meet his deadlines. However, some of Lewis' colleagues feel frustrated when he refuses to involve others. ये हमने अभी अभी ऊपर एक पढ़ा था, this is monitor evaluator. सॉरी गाइज, ये मॉनिटर इवैल्यूएटर नहीं है, मैंने ध्यान से देखा। मॉनिटर इवैल्यूएटर एक पर्सन होता है जो क्रिएटिव नहीं होता बट एनालिटिकल होता है। ही इज़ नॉट क्रिएटिव और मतलब उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मतलब डिटेल नॉलेज नहीं होती बट एनालिटिकल होती है कि वो सारी चीज़ें कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे लुइस के बारे में बताया हुआ है कि ही इज़ लाइक बहुत चीज़ों के डिटेल में वो पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है जब तक काम ठीक से नहीं होता, जब तक पूरा सही नहीं होता, वो काम नहीं करता। द ओनली थिंग दैट कम्स आउट ऑफ दिस पैराग्राफ इज़ कि लुइस को बहुत डिटेल पढ़ने में मज़ा आता है, बहुत डिटेल में पढ़ता है, सारी गलतियाँ निकाल लेता है। और जब तक इसकी सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो जाती, ये पूरा काम कंप्लीट नहीं करता जब तक इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो जाती। और जब तक सारी इसे अग्री नहीं करते, ये फाइनली अपना आंसर नहीं देता। सो दैट मीन ही इज़ लाइक अ कंप्लीटर फिनिशर कि इसने जो फाइनल डिसीजन दे दिया, दैट्स इट, दिस इज हिज डिसीजन। मॉनिटर इवैल्यूएटर जो हमने ऊपर पढ़ा था, दोज वॉज एनालिटिकल के वो काम सारा करता है, ऑफिस का काम सारा करता है, आइडियाज़ वगैरह देखता है, बट उसका एग्जैक्ट ये नहीं था कि वो बहुत डिटेल में हर चीज़ करता है। सो 268, which two of the following statements are key aspects of successful team as identified by Peters and Waterman? ठीक है, तो पीटर्स एंड वाटरमैन ने ये था कि
देखिए उनके कौन कौन से एस्पेक्ट्स है जो पूरे होने चाहिए। तो पहला उन्होंने कहा था कि टीम शुड बी वेरी स्मॉल, तो टीम शुड बी वेरी स्मॉल, ये मैच कर रहा है। देन उसने आई थिंक थर्ड या फोर्थ पॉइंट में बताया था कि मेंबरशिप टू दैट टीम शुड बी वॉलेंटरीली, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, जो भी चाहता है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो बी इज़ ऑल्सो राइट। सो 2 आंसर हमें मिल गए। आगे भी देख लेते हैं। सक्सेसफुल टीम शुड बी गिवन अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इज इन लॉन्ग टर्म, ऐसा कुछ नहीं बोला था उसने, ठीक है। और चौथा, देयर शुड बी अ फॉर्मल वेल स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन चैनल विद इन द टीम, नहीं उसने तो बल्कि कहा था कम्युनिकेशन शुड बी इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है ना। ही सेड कि अनस्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। और इसके लिए भी उसने कहा था कि उनका स्पेसिफिक एक काम के लिए एक टास्क देना है उनको, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सारे टास्क दे दो। सो दीज टू आर रॉन्ग। 268 इज़ द राइट आंसर।